तो क्लास आपने लास्ट टाइम पढ़ा था प्रमोशन ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि पोषण का संवर्धन। ठीक है, तो आपने इसमें क्या पढ़ा था? आपने इसमें पढ़ा था भोजन पकाने के उद्देश्य पढ़े, आपने उसके कारण पढ़े कि क्यों पकाना चाहिए। ठीक है, और आगे उसके भोजन पकाने के आपने लक्ष्य पढ़े। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा विशेष आहार की विधियां, मेथड ऑफ यूजिंग लोकली अवेलेबल फूड्स फॉर स्पेशल डाइट। ये सब हमने कब पढ़ा है? प्रीवियस क्लास में हमने ये सारे टॉपिक पढ़े। फिर हमने पढ़ा था लो प्रोटीन डाइट यानी कि कम प्रोटीन युक्त आहार। फिर हमने पढ़ा था हाई कैलोरी डाइट यानी कि अधिक ऊर्जा देने वाला आहार। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था फिर हमने पढ़ा है अधिक ऊर्जा देने वाला आहार के बाद हमने पढ़ा कि कम फाइबर वाला, ठीक है, कम फाइबर वाला भोजन जिसमें क्या होता है लो रेसिड्यू डाइट यानी कि कम रेशेदार आहार। ठीक है, तो हमने अपने डाइट प्लान में इतना सब कुछ अभी तक हम पढ़ चुके हैं। तो फिर हमने आगे अब आज हम स्टार्ट करेंगे हाई फाइबर डाइट। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों? हाई फाइबर डाइट। बच्चों स्क्रीन पे दिख रहा होगा हाई फाइबर डाइट। इसमें क्या है देखो, इस प्रकार के खाद्य पदार्थों में रेशे की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। ठीक है, इस प्रकार का आहार कब्ज से पीड़ित रोगियों के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। आगे इस प्रकार का पाचन आसानी से होने से मल का निकास आसानी से हो जाता है। आगे रेशे युक्त भोजन नियमित सेवन से रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम हो जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया लो फाइबर डाइट? फिर है उसके बाद है इसमें लो फाइबर डाइट। ठीक है, लो फाइबर डाइट में ये बताया है कि इसके लो फाइबर डाइट में कितना कैलोरीज होती हैं। ठीक है, तो इसमें कैलोरीज का बताया हुआ है। तो देखो, साबुत अनाज में 350 और मांसाहारी में 350। फिर साबुत दालों में 80 और 80%। फिर दाल में 50। ठीक है, फिर शाकाहारी को 50 और दूध 600 ml चाहिए शाकाहारी में और मांसाहारी में चाहिए 400। वही मांस में 40 कितना है ये ग्राम। फिर अंडे कितने चाहिए 30 ग्राम। फिर हरी पत्तेदार सब्जियां 100 ग्राम। ठीक है, और हरी पत्तेदार सब्जियां कितनी चाहिए 100 ग्राम और मांसाहारी में भी 100 ग्राम। अन्य सब्जियां कितनी चाहिए 200 ग्राम और मांसाहारी में भी चाहिए 200 ग्राम। फिर कंद एवं मूल 100 ग्राम शाकाहारी में, 100 ग्राम किसमें 100 ग्राम चाहिए मांसाहारी। फिर आते हैं फल, फल कितनी चाहिए 100 ग्राम शाकाहारी में और 100 ग्राम मांसाहारी में। फिर वसा एवं तेल कितने चाहिए 50 ग्राम मांसाहारी शाकाहारी में और 50 ग्राम मांसाहारी में। ठीक है, फिर क्या है शक्कर एवं गुड़ कितना चाहिए 50 ग्राम शाकाहारी में और 50 ग्राम मांसाहारी में। ठीक है, अब क्या आता है भोजन पकाने की विधियां एवं सिद्धांत। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा था डाइट प्लान यानी कि हाई फाइबर डाइट, लो फाइबर डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, लो प्रोटीन डाइट। ठीक है, हाई कैलोरी डाइट और लो कैलोरी डाइट। ठीक है, हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, भोजन पकाने की कुछ विधियां नीचे दी गई हैं। तो भोजन पकाने की विधियां क्या क्या होती हैं बच्चों? उबालना, धीमी आंच पर पकाना, फिर भाप द्वारा पकाना, तलना। ठीक है, फिर स्टीरिंग या रोस्टिंग, बेकिंग, बॉइलिंग और ग्रिलिंग, आगे सोलर कुकर द्वारा पकाना। ठीक
ठीक है, तो अभी हम इसमें पढ़ेंगे उबालना। फर्स्ट पढ़ेंगे हम उबालना। भोजन को पानी में उसके बॉइलिंग पॉइंट तक अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस पर पकाने को उबालना कहते हैं। अधिकांश दालें तथा फलीदार खाद्य पदार्थ जैसे चने तथा सेब आदि इसी घी से पकाए जाते हैं। आगे, यदि भोजन को देर तक उबाला जाए तो उसमें मौजूद विटामिन और खनिज पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। इसलिए वस्तुओं को उबालने की विशिष्ट अवधि होनी चाहिए। धीमी आंच पर पकाने को क्या बोलेंगे हम? सिमिंग। भोजन को बॉइलिंग पॉइंट से नीचे भोजन को बॉइलिंग पॉइंट से नीचे अर्थात 84 डिग्री सेल्सियस के लगभग पकाने को सिमरिंग कहा जाता है। इस विधि द्वारा भोजन के आवश्यक विटामिन और खनिज पदार्थ अधिकतः नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इससे सिमरिंग में क्या होता है, जो भोज्य पदार्थों में जो विटामिन और खनिज पदार्थ होते हैं वो क्या हो सकते हैं? नष्ट हो सकते हैं। अब क्या है? स्टीमिंग, भाप द्वारा। ठीक है, इस विधि द्वारा भोजन सीधा भाप के ताप द्वारा पकता है। उच्च तापमान पर दबाव को कायम रखा जाता है। प्रेशर कुकर में खाना इसी प्रकार इस विधि द्वारा भोजन पकाने से पोषक तत्व समाप्त नहीं होते और ईंधन तथा समय की भी बचत होती है। ठीक है, स्टीमिंग। स्टीमिंग आगे क्या है? स्टीमिंग। स्टीमिंग का मतलब है लगभग 84 डिग्री सेल्सियस तक ताप पर थोड़े से तरल पदार्थ में वस्तु को उबालने की विधि को स्टीमिंग कहा जाता है। इस विधि में ऐसे बर्तन को उबालने के लिए प्रयोग किया जाता है जिनके ढक्कन उस पर बिल्कुल फिट हो सके। ठीक है बच्चों, क्लियर? इसमें कुछ पूछना है बच्चों आप लोग को? समझ में आ रहा है क्लास? यस मैम। फिर क्या है इसमें? अब हम क्या पढ़ते पढ़ेंगे इसमें आगे? भाप बाहर ना निकल सके। ठीक है, क्यों? देखो उसमें जो बताया गया था, उसमें बताया था कि हम वस्तु को ऐसे प्रेशर कुकर में या तो फिर ऐसे रखे हुए बर्तन में उबालेंगे जिससे ऊपर से ढक्कन प्रॉपर लगा सके। जो पोषक तत्व उबलने के बाद बाहर निकल जाते हैं वे व्यर्थ नहीं होते, क्योंकि तरल पदार्थ को भी उबाली गई वस्तु के साथ परोसा जाता है। फिर क्या है? तलना, जिसे क्या बोलते हैं? तेल में भोजन पकाने की विधि को तलना कहते हैं। ये विधि दो प्रकार की होती है। ठीक है, जिसे बोलते हैं डीप फ्राई और शैलो फ्राई। डीप फ्राई में वस्तुएं तेल की बड़ी मात्रा में पूरी तरह डुबाई जाती है। बच्चों, आगे क्या है? रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या है? इस विधि में भोजन को थोड़ा सा घी आदि लगाकर उसे सीधा आंच पर भूना जाता है। ठीक है, इससे भोजन नरम हो जाता है। ये भोजन पकाने की उत्तम विधि है, क्योंकि इस प्रकार के भोजन के सेवन से हृदय संबंधी विकारों, मोटापा तथा उच्च रक्तदाब पर अंकुश लगता है। रोस्टिंग मीट को बारबेक्यू कहते हैं। ठीक है, आगे क्या है देखो? बेकिंग। बेकिंग का मतलब क्या है? सूखी आंच पर भोजन पकाने को बेकिंग कहते हैं। भोजन को गर्म हवा में बंद कर दिया जाता है तथा उस पर चारों ओर से सेक लगता है। ठीक है बच्चों, बेकिंग, रोस्टिंग, फ्राइंग, ये सब क्या पढ़ रहे हो आप? भोजन पकाने की विधियां पढ़ रहे हो। ठीक है, तो क्या है? बेकिंग के लिए 250 से 500 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान की जरूरत होती है। बेकिंग की विधि महंगी और धीमी है। पेस्ट्री तथा केक आदि इस विधि द्वारा पकाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बॉइलिंग और ग्रिलिंग। यह डायरेक्ट हीट कुकिंग विधि है। इसमें सीधी आंच, ग्रिल अथवा पैन का प्रयोग किया जाता है। पनीर, बैगन तथा टमाटर आदि नरम भोजन इस विधि द्वारा तुरंत पक जाते हैं। आगे है सोलर कुकर द्वारा पकाना। इस विधि में सोलर एनर्जी अर्थात सौर ऊर्जा द्वारा भोजन पकाया जाता है। इस विधि इसमें बहुत समय लगता है, इसलिए यह विधि से भी कम प्रचलित है। यह पकाने का सबसे साधारण ढंग। तो बच्चों, क्लियर हो गई आपको भोजन पकाने की विधियाँ?
क्या क्या होती है भोजन पकाने की विधियां बच्चों? क्या क्या होती है भोजन पकाने की विधियां? क्या क्या होती है भोजन पकाने की विधियां बच्चों? उबालना मैम, उबालना भाप द्वारा, भाप और द्वारा, धीमी आंच पर रोस्टिंग, पकाना, रोस्टिंग। ठीक है, आगे। रोस्टिंग, तलना, हम्म, बॉइलिंग। क्लियर हो गया बच्चों इतना आप लोग को? यस मैम। अब देखो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है इसमें गार्डन हेतु प्रोत्साहित करना, प्रमोशन ऑफ किचन गार्डन। ठीक है, मतलब तो नाम से ही क्लियर है, प्रमोशन ऑफ किचन गार्डन। इसका मतलब है घर में सब्जियां उगाना। ठीक है, घर के आसपास, किचन में, किचन के आसपास, किचन में प्रयोग होने वाली सब्जियां या फल फ्रूट्स को उगाना। इसके लिए क्या किया गया है, परिवार में किचन गार्डन लगाने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। किचन गार्डन लगाने से हमें सब्जी उगाने की पूर्ति होती है, जिससे वो ताजी सब्जियां होती हैं और कुछ व्यायाम भी हो जाता है। गार्डन क्या है देखो, घर के आसपास के आंगन में लगा सकते हो, पानी की व्यवस्था नजदीक होनी चाहिए, मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए और इसमें ताजी सब्जियां और फल प्राप्त होते हैं। पानी की सफाई के रूप में काम आता है। इससे परिवार के आहार में परिवर्तन होता है। मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही है। इसको क्लियर नहीं आ रही? जी मैम। सभी को क्लियर नहीं आ रही आवाज? जी मैम, क्लियर नहीं है। दिमाग अब क्लियर है? हाँ जी मैम। ठीक है, अब देखो क्या है, ये आपको समझ में आया? किचन गार्डन, प्रमोशन ऑफ किचन गार्डन मीन्स अपने घर के आसपास, अपने किचन में उपयोग होने वाली सब्जियों के लिए, अपने डेली फ्रूट्स फ्रूट्स को कंजप्शन के लिए घर के आसपास या घर में गार्डन उगाना। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रमोशन ऑफ किचन गार्डन। आगे देखो क्या है, कल्टीवेशन ऑफ किचन गार्डन। घर के आंगन में कैसे उगाओगे? अब घर के आंगन में पिछले भाग में किचन गार्डन लगाया जाता है, स्थान की उपलब्धि और आकार के अनुसार गार्डन तैयार किया जाता है। यानी कि जितना स्पेस है उसके अकॉर्डिंगली आप अपना किचन गार्डन क्या कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। फिर क्या है, क्यारियां, सब्जियों के लिए छोटी छोटी क्यारियां बनाई जाती हैं और प्रत्येक क्यारी के बीच 1 मीटर चौड़ा रास्ता, दोनों तरफ से पानी बहने की नालियों से जुड़ा होना चाहिए। समझ में आया बच्चों? ये सारी चीजें हम डेली लाइफ में अपनी देखते हैं, इसको इतना डीप पढ़ाने की नीड नहीं है, बट क्यारियां पता होगा सबको, क्यारियां क्या होती हैं। फिर क्या है, उपजाऊ मिट्टी। गर्मी के साथ जमीन का स्तर एक समान होना चाहिए। मिट्टी खोद कर 3 से 4 सप्ताह तक उसी तरह रहने देना चाहिए ताकि उसमें हवा धूप पर्याप्त मात्रा में मिल सके। क्या है, जब खाद एकत्रित हो, टहनियाँ, पत्तियाँ, घास, रसोई घर के व्यर्थ पदार्थ से सभी पदार्थ कंपोस्ट गड्ढे में रखना चाहिए। गाय का सूखा गोबर, लकड़ी के बुरादे का भी उपयोग किया जाता है। जब जमीन तैयार हो जाती है तब कार्बनिक खाद से सुपर फॉस्फेट, अमोनिया सल्फेट आदि डाले जाते हैं। ठीक है? सब्जियों की क्यारियां वृक्षों के पास में नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि वृक्ष जमीन से पोषक तत्व शोषित कर लेते हैं, सब्जियां मुरझाने लग जाती हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप कोई बड़ा वृक्ष है, बहुत बड़ा वृक्ष है, उसके पास आप सब्जियों की क्यारियां उगा रहे हो, तो क्या है कि बड़ा जो वृक्ष है उसकी जड़ें पूरे जो आसपास के क्षेत्र की जो मिट्टी की पोषक तत्व है वो ले लेते हैं। ठीक है, तो जो कि छोटी छोटी क्यारियों में आपने सब्जियां लगाई हैं, उन्हें अपने बड़े होने के लिए, उन सब्जियों को बड़े होने के लिए क्या नहीं मिल पाएगा, पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे। तो बड़े बड़े वृक्षों के पास हमें क्या नहीं उगानी चाहिए, क्यारियां या फिर किचन गार्डन
नहीं बनाना चाहिए। क्लियर बच्चों इतना? मैम। कोई प्रॉब्लम है अभी तक जितना मैंने पढ़ाया उसमें? Okay. आगे है देखो। हाँ, भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन तैयार किए जाते हैं। यदि भोजन की आरोग्य आरोग्य प्रबंध तरीके से पकाया जाए तो दस्त और पेचिश जैसे संक्रामक रोगों का खतरा नहीं होता है। भोजन पकाने व स्वच्छ खाने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्या क्या बातों का ध्यान करना चाहिए हमें? आप अपने आप से बताइए क्या क्या बातों का ध्यान करना चाहिए भोजन पकाने हाँ, के तो लिए? पहले हमें अपने हाथों को धुलना चाहिए। हाँ, अपने बर्तन हाथों को खाना बनाने से पहले बिल्कुल अच्छे से हाथ धो लेने चाहिए। पानी साफ होना चाहिए, जो बर्तन हो उसको साफ करें पहले, फिर उसमें पानी साफ भरें। राइट, फिर देखो क्या है करने योग्य बातें, मतलब भोजन पकाने से पहले अपने हाथों को साबुन और पानी के साथ अच्छे से धोना चाहिए। ठीक है, बालों को अच्छी तरह बांध लेना चाहिए। किचन के डस्टबिन को साफ सूखा और ढक कर रखें। सब्जियों को पोटेशियम पर मैग्नेट के हल्के घोल से अच्छी तरह घोलें ताकि उसमें कीटनाशक आदि सब निकल जाए। आगे, भोजन को अधिक देर तक ना पकाएं जिससे भोजन की पोषक तत्व नष्ट हो जाए। ठीक है, तो भोजन को क्या है हमें काफी देर तक पकाना नहीं चाहिए, जिससे कि क्या हो सकता है हम अगर हम बहुत ज्यादा देर तक पकाएंगे तो उसमें जो हमारे पोषक तत्व हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। नष्ट इसी हो। वजह से क्या है दालों और अन्य फलीदार खाद्य पदार्थों को पकाने से कुछ घंटे पहले भिगो कर रख दें ताकि वे नरम हो जाए। हम कुछ दालें बनाते हैं तो उनको हमें क्या करते हैं, छोले दाल हो, चावल हो, जैसे हम राजमा बना रहे हैं, छोले हैं, दालें हैं, कोई भी दाल वगैरह, इन सबको हमें क्या करना चाहिए, हमें इनको भिगा के रखना चाहिए ताकि क्या हो सके ये सब, ताकि ये सब क्या हो सके, नरम हो सके। ठीक है, फिर क्या है सलाद और नाश्ते में कच्ची सब्जियों का प्रयोग करें। ठीक है, और सलाद और रायते में क्या करना है, हमें कच्ची सब्जियों का भी प्रयोग करना है। ठीक है, हम कच्ची सब्जियों का क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं, जैसे खीरा, टमाटर, प्याज वगैरह, ये सब हम प्रयोग कर सकते हैं। दैनिक भोजन में एक बार हरी पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग करना ही करना चाहिए। ठीक है, फिर ना करने योग्य बातें, ना करने योग्य बातों का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, देखो यदि आप किसी संक्रामक अथवा छूत के रोग से ग्रसित हैं तो भोजन ना पकाएं। ठीक है, अगर आपको कोई कंटामिनेटेड कोई भी बीमारी है, कोई भी अगर आपको डिजीज है तो आपको भोजन नहीं पकाना चाहिए। खाना बनाने वाले स्थान पर अगर खांसी या छींक आ जाए तो मुंह पर हाथ रखें। सब्जियों को बहुत छोटे टुकड़ों में ना काटें। ठीक है, क्यों नहीं काटना चाहिए हमें सब्जियों को छोटे टुकड़ों में बच्चों? प्रोटीन। अगर हम सब्जियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे तो उनकी जो उसमें जो उपस्थित विटामिन है, मिनरल्स हैं, वो फिर धीरे धीरे आंच पे क्या हो जाएंगे, सब बहुत जल्दी पक के और सारे विटामिन मिनरल सब नष्ट हो जाएंगे। फिर क्या है, भोजन पकाते समय अधिक पानी का प्रयोग ना करें। अगर हम अधिक पानी का प्रयोग करेंगे तो सारे हमारे मिनरल्स विटामिन क्या हो जाएंगे, उस पानी के साथ निकल जाएंगे। चने तथा अन्य इस प्रकार की वस्तु पकाते समय बेकिंग सोडा का प्रयोग ना करें। ठीक है, बेकिंग सोडा भी क्या करता है, एक तरीके से जितने भी अच्छे मिनरल्स विटामिन इन सबको क्या कर देता है, पूरा नष्ट कर देता है। पके हुए भोजन को बहुत देर के लिए स्टोर करके ना रखें। ठीक है, कई बार हम दाल सब्जी रख देते हैं और उसको 2-3 दिन बाद यूज करते हैं, या तो फिर हम बहुत ज्यादा आटा मल के रख देते हैं और उसको फिर हम धीरे धीरे यूज करते हैं, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें ताजा और कम चीज बनानी चाहिए, यानी कि जितनी उपयुक्त है उतनी चीज बना के खाएं। एक समय पर बहुत सा खाना ना खाएं। ठीक है, हमें एक समय पर बहुत सारी चीजों को नहीं बनाना चाहिए, कम मात्रा में एक ही सब्जी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बनाना है। ठीक है बच्चों? हाँ,
महिमा, एनी प्रॉब्लम? नो मैम। ओके, इतना क्लियर हुआ बच्चों आपको? मैम जी मैम। अब देखो हम क्या पढ़ते हैं, भोजन का भंडारण। ठीक है, ये तो सबको पता होगा भोजन का भंडारण क्या है। कई प्रकार की खाद्य वस्तुएं पकाने के फौरन बाद नहीं खाई जाती है, उचित ढंग से रखने पर भी खराब नहीं होती है। भोजन के कारण होने वाले रोगों जैसे दस्त और पेचिश आदि से भी बचाव होता है। स्टोरेज होगा फूड का मतलब जैसे हमने कोई चीज बनाई और उसको हम पूरा, अगर हम जैसे कुछ है, अचार है और कोई भी हम घर में कोई भी चीज बना रहे हैं, उसको कोई मिठाई बनाई, हमें उसको अच्छे से थोड़ा सा 1-2 दिन तक चलाना है, तो हमें उसे कैसे स्टोर करके रखना है, यहाँ पे हमें ये बताया गया है। ताप और नमी दो परिवर्तनशील कारक हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। यदि खाद्य पदार्थ को उचित ढंग से स्टोर किया जाए तो उसकी पोषण संबंधी गुणवत्ता कम नहीं होती। भोजन को घरेलू और व्यावसायिक दोनों स्तरों पर स्टोर किया जाता है, जो इस प्रकार है। तो कैसे करेंगे भोजन का भंडारण? भोजन भंडारण की 2 विधियां हैं, घरेलू विधियां और व्यावसायिक विधियां। घरेलू विधियों में क्या क्या आता है? हम कोई भी खाना बनाते हैं, हम खाना बनाएंगे, मिठाई बनाएंगे, कोई हम शेक वगैरह कुछ भी बनाते हैं, तो हम उसको क्या रख देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। ठीक है, फिर सुखाना और जल रहित करना। अब हमें कोई भी चीज को स्टोर करके रखना है, तो हम क्या करेंगे, सुखा के स्टोर करके रख लेते हैं। जैसे हमारे घर में कड़ी पत्ता यूज होता है, और कई बार हम धनिया वगैरह को क्या कर लेते हैं, उसको हम सुखा के और बिल्कुल डब्बे में बंद करके रख देते हैं, ताकि हम उसे थोड़ा सा ज्यादा टाइम तक चला सके। ठीक है, सेकेंड, स्मोकिंग। स्मोकिंग का मतलब क्या हुआ? मतलब क्या है कि हम उसे थोड़े स्मोक में रखें। ठीक है, फिर क्या है, डिब्बा बंद करना। हमें डिब्बा बंद करके रखना चाहिए किसी भी चीज का। ठीक है, अगर हम डिब्बा बंद करके नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, खराब होने के आसार हो सकते हैं किसी भी वस्तु के। ठीक है, फिर क्या है, नमक लगाना और अचार डालना। अब सबको पता होगा, घर में सब लोग देखते होंगे, अगर अचार डलता है तो उसमें हम नमक ज्यादा डालते हैं। नमक डालने से क्या होता है, जो अ, कोई भी अचार वगैरह है तो उसमें क्या है, वो खराब नहीं होता। ठीक है, तो बच्चों फिर क्या है, व्यावसायिक विधियां। व्यावसायिक विधियां मतलब क्या है कि ये तो सब घरेलू विधियां हो गई कि हम घर में कैसे वस्तुओं को स्टोर करके रख सकते हैं। मैम बाकी आवाज कट रही है। यहाँ पे हम देखो व्यावसायिक विधियां। व्यावसायिक विधियों में क्या आएगा, फ्रीजर में रखना, डीप फ्रीज करके रखना। ठीक है, हम कोई भी अगर वस्तु है उसे हम डीप फ्रीज करके रख सकते हैं, आगे डिब्बों में बंद करके रख सकते हैं, या परीक्षण रसायनों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कुछ रासायनिक केमिकल्स आते हैं जिनको डाल के कोई भी हम वस्तु को खराब होने से बचा सकते हैं। आगे क्या है, प्रकाश की किरणें, फेंकना और धूप में सुखाना। इससे भी हम क्या है, किसी भी वस्तु को खराब होने से बचा सकते हैं और हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा है बच्चों हाई फाइबर डाइट। ठीक है, हाई फाइबर डाइट क्या होता है, अधिक रेशेयुक्त डाइट, जिससे क्या होता है, जो अधिक कब्ज वाले व्यक्ति को देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए अधिक कब्ज वाले व्यक्ति को? ताकि उसका कब्ज की परेशानी ठीक हो सके। ठीक है, रेशे युक्त चीजों से क्या होता है, कब्ज ठीक हो जाता है। ठीक है, रेशे हाई फाइबर डाइट में क्या क्या आता है, क्या क्या हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं? पालक इंक्लूड कर सकते हैं, अधिक से अधिक हम पानी पी सकते हैं। ठीक है, फिर आगे फिर हमने और क्या पढ़ा है? भोजन का भंडारण। भोजन भोजन करने की हमने विधियां पढ़ी है। ठीक है, भोजन करने की विधियों में हमने सारी विधियां पढ़ ली हैं। उसके बाद हमने आज पढ़ा उसके बाद हमने पढ़ा है किचन गार्डन पढ़ा हमने। ठीक है, किचन गार्डन का हमने बताया कि कैसे कैसे स्थान पे किचन गार्डन हम बना सकते हैं। ठीक है, किचन गार्डन पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि हमें खाना बनाते समय क्या बातें मतलब क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए और क्या बातें ध्यान में किन बातों को हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है,
फिर हमने पढ़ा स्टोरेज ऑफ फूड, जिसे हम कहते हैं भोजन का भंडारण। ठीक है, यस मैम। अभी तक मैंने जो पढ़ाया उसमें कुछ ऐसी चीज जो ना समझ में आई है बच्चों पूछ लेना आप लोग। ठीक है,